Hello, I am Shahnawaz and I am continuing the chapter number 9, Ray Optics and Optical Instruments. So, in this lecture we will discuss about the thin lens equations. Yes, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे thin lens equation. लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर्स फार्मूला देखा था और इस लेक्चर में हम थिन लेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली वो थिन लेंस इक्वेशन हम दोनों ही तरह के जो लेंसेज हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों ही लेंसेज के लिए डेराइव करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से टू डेराइव द लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन ही हमारी थिन लेंस इक्वेशन होती है। सो थिन लेंस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें समझ में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी क्रिएट कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी क्रिएट कर सकता है। इट मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों ही क्रिएट होती है। सो यहाँ पर हम थिन लेंस इक्वेशन जो डेराइव करेंगे या फिर लेंस इक्वेशन जो डेराइव करेंगे वो हम रियल इमेज के लिए भी करेंगे और वर्चुअल इमेज के लिए भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल इमेज से कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब इस रियल इमेज के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है। इस कॉन्वेक्स लेंस का सी इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर है वो है सी। और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, सपोज इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पर प्लेस्ड है। इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्रिएट हो रही है और इमेज क्रिएट करने के लिए कम से कम दो लाइट रे की ज़रूरत होती है हमें, इसलिए हम यहाँ से दो लाइट रे ड्रॉ करेंगे, इसका रे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो सपोज कि इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी से एक लाइट रे निकली, इमर्ज हो रही है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट रे पैरेलली कॉन्वेक्स लेंस पर आकर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। ये हमने पढ़ा है हमेशा इन द रूल ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। सो जब भी कोई लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इसके फोकस से पास होगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखिए लाइट रे फोकस से पास होती हुई जा रही है। ठीक है, सेकंड लाइट रे हमने कंसिडर की जो पॉइंट बी से तो इमर्ज हो रही है लेकिन सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकल रही है। और जो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी वो हमेशा अनडेविएटेड रहेगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करेगी आगे। ठीक है, सो लाइट रे का रूल होता है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस कोई भी हो, सपोज उसके अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास हो रही है तो ऑब्वियसली वो अनडेविएटेडली पास होगी, अनडेविएटेडली पास होगी। ठीक है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डेविएशन उसके पाथ में नहीं होगा। तो यहाँ पर भी दो लाइट रे हमने ड्रॉ कर दी है और दोनों लाइट रे आपस में एक दूसरे से पॉइंट बी डैश पर सपोज जाकर मिल रही है। पॉइंट बी डैश पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से आकर मिल रही है। इस पॉइंट बी डैश को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट बी डैश है ये इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी की इमेज है। ऑब्वियसली क्योंकि दोनों लाइट रे बी से इमर्ज हो रही थी इसलिए यहाँ पर जो बी डैश होगा वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी का इमेज होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली इस बी डैश से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ये जो इमेज है ये कैसी एक तरह की रियल इमेज है। ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर इमेज कैसी है, इमेज इज़ रियल इमेज बिकॉज यहाँ पर जो लाइट रे है उनका इंटरसेक्शन डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इमेज भी मिल गई। ऑब्वियसली इस इमेज की इस ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगी वो कहलाएगी इमेज डिस्टेंस, जिसे हम नॉर्मली वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी की इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ डिफाइंड बाय द यू। ठीक है, और जो फोकस है, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ द फोकल लेंथ एफ। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये हमारा रे डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें डेराइव करना है लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन डेराइव करने के लिए लेंस इक्वेशन एक्चुअल में यू
एफ और वी का आपस में रिलेशन है। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू एफ एंड वी का आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। इसी तरह से हम कॉन्केव लेंस के लिए भी डिराइव करेंगे यू एफ और वी का आपस में रिलेशन। तो हमें चलिए रिलेशन इस्टेब्लिश करना है यू एफ और वी में। सो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दो ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। लेट नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से रफली। ए बी सी एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एंड सेकंड ट्राइंगल जो होगा वो होगा ये वाला ए डैश बी डैश, ठीक है, सी। ये सेकंड ट्राइंगल हो गया, ठीक। ये दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए। ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसलिए यहाँ पर इस ट्राइंगल की जो सेम प्लेस वाली जो आर्म्स होगी उनका रेशो बिल्कुल इक्वल होगा। या फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए अपॉन सी ए डैश, सी ए अपॉन सी ए डैश। हम देख सकते हैं यहाँ पर सी ए क्या है, सी ए ऑब्वियसली ये है सी ए, ये लेंथ है फिजिकली, ठीक है, सी ए। और इसी के रेशो में हमने क्या लिया, इसकी सिमिलर लेंथ यहाँ पर या इसी के जैसी लेंथ दूसरे ट्राइंगल की सी ए डैश, ठीक है। तो सी ए अपॉन सी ए डैश यहाँ पर हो गया, ठीक है, सी ए अपॉन सी ए डैश इक्वल टू किसके होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ए बी इसकी ये वाली परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। तो सी ए अपॉन सी ए डैश विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसी तरह से हम अब दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हमने ये कंसिडर किया, एक ट्राइंगल ऑफ पेयर हमने ये कंसिडर किया, और फाइनली अब दूसरा ट्राइंगल जो हम कंसिडर करेंगे वो ले रहे हैं हम यहाँ पर सपोज सी ई एफ, ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है, ट्राइंगल सी ई एफ या ई सी एफ जो भी हम कहना चाहें, ठीक है। एक ट्राइंगल ये हमने लिया। ऑब्वियसली यहाँ पर दूसरा जो ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पर भी कंसिडर कर लिए, ए डैश बी डैश एफ एंड सी ई एफ। सो इन द ट्राइंगल सी ई एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये भी कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक जैसे ट्राइंगल्स हैं। तो ऑब्वियसली इनकी जो इक्विवेलेंट आर्म्स होगी या एक जैसी आर्म्स होगी वो हमेशा उनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सी एफ अपॉन एफ ए डैश, सी एफ अपॉन एफ ए डैश, ठीक है। ये दोनों का एक तरह से बेस बोल सकता हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। दोनों ये क्या है, बेस हैं अलग अलग ट्राइंगल्स के, इसलिए होगा सी एफ अपॉन सी ए डैश, सी एफ अपॉन एफ ए डैश, सॉरी एफ ए डैश, ठीक है, एफ ए डैश इक्वल्स टू अब इनके परपेंडिकुलर्स सी ई अपॉन ए डैश बी डैश। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ई अपॉन ए डैश बी डैश। सो फाइनली हमने यहाँ पर ये देखा। अब सबसे ख़ास बात अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सी ई है, सी ई इज़ बेसिकली इक्वल टू ए बी, सी ई इज़ बेसिकली इक्वल टू ए बी। सो वी कैन पुट ए बी इंस्टेड ऑफ सी ई, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें मिली है फाइनली, इस इक्वेशन में सी ई की जगह हम ए बी पुटअप कर सकते हैं। सो फाइनली पुट सी ई इज़ इक्वल टू ए बी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी एफ अपॉन एफ ए डैश, सी एफ अपॉन एफ ए डैश इज इक्वल टू सी ई की जगह हमने ए बी पुटअप किया तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें 2.49 इक्वेशन को, ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम देखें 2.48 को, तो इन दोनों के आर एच एस बिल्कुल इक्वल हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, और यहाँ पर भी इसका आर एच एस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो ऑब्वियसली इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे, तो इनके एल एच एस को इक्वलाइज कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी ए डैश, हमने लिखा सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। ये फाइनली हमने एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें ध्यान से तो एफ ए डैश जो है, एफ ए डैश को हम फिलहाल अभी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो एफ ए डैश को डिफाइन करने के लिए हमने सपोज कंसिडर किया
एफ ए डैश को अगर हम देखें तो एफ ए डैश किसके बराबर होगा, सी ए डैश। हम देख सकते हैं सी से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, सी ए डैश माइनस सी एफ, सी ए डैश माइनस सी एफ, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए डैश माइनस सी एफ, ये हमने फाइनल इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशंस में ये फाइनल इक्वेशन जो है हमारी, इसमें हम देख सकते हैं सी ए डैश, अगर हम सी ए की बात करें तो सी ए क्या है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरह से मेज़र करेंगे, जब भी हम मेज़र करेंगे तो हमेशा हम सी से ए की तरफ मेज़र करेंगे, और ये जो डायरेक्शन है मेज़रमेंट की, ये ऑब्वियसली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। सो हम यहाँ पर सी ए लिखेंगे माइनस यू, हमने सी ए की वैल्यू लिखी यहाँ पर माइनस यू, ठीक है। इसी तरह से सी ए डैश की बात करें तो सी ए डैश होगा इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो है इमेज डिस्टेंस वी, और वी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हम वी को मेज़र करेंगे हमेशा हम सी से ए डैश की तरफ बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही होगी, इसलिए यहाँ पर सी ए डैश होगा वी। हमने सी ए डैश को यहाँ पर पुटअप किया वी, ठीक है, प्लस वी। एंड नाउ बचता है सी एफ। अब सी एफ की बात करें तो सी एफ, सी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, और ऑब्वियसली इसका मेजरमेंट भी कैसे होगा, सी टू एफ इन द डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सी एफ भी कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब सी एफ इक्वल टू एफ होगा पॉजिटिव प्लस एफ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू पता कर ली। अब सीधे सीधे वैल्यूज़ को पुटअप कर दें तो सी ए डैश की वैल्यू पुटअप की माइनस यू प्लस वी, माइनस यू डिवाइडेड बाई प्लस वी, सी एफ के लिए प्लस एफ, सी ए डैश इक्वल टू प्लस वी हमने यहाँ पर, और सी एफ इक्वल टू प्लस एफ, फाइनली वैल्यूज़ पुटअप की। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वी यू अपॉन वी इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस या वी माइनस एफ। ये फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो ये हो गया माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू यू एफ। ये फाइनली एक इक्वेशन हमें मिल गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से एफ वाले टर्म्स को एक साथ कर लें, तो हमने लिखा है यहाँ पर देखिए यू एफ, ये वी एफ इधर अगर माइनस वी एफ हो जाएगा तो माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू, ये वाला यू वी इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो गया प्लस यू वी। यहाँ से एफ कॉमन निकाला, या कॉमन निकालने के बजाय हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड करते हैं। तो पहले वाले टर्म में देखिए क्या है, सिर्फ वी एफ है, इसको मैं यू वी एफ से डिवाइड करूँगा तो यू वी और एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, ओनली यू। तो इसलिए ये हो गया माइनस वन बाई यू। यू एफ को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू और एफ कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वी, सो ये हो जाएगा प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू यू वी। यहाँ पर यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू एंड वी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा ओनली एफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वन बाय एफ। तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल गई माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, और यही है लेंस इक्वेशन या थिन लेंस इक्वेशन, ठीक है। सो ये हमने फाइनली इक्वेशन डेराइव कर ली, थिन लेंस इक्वेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब वो रियल इमेज क्रिएट कर रहा था। अब ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी क्रिएट करता है और वर्चुअल इमेज भी क्रिएट करता है। तो चलिए अब हम एक और डेरिवेशन देखते हैं लेंस इक्वेशन का। हम लेंस इक्वेशन एक बार और डेराइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही जब वो वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज क्रिएट करने के लिए सपोज हमने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सपोज हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, अगेन यहाँ से दो लाइट रे इमर्ज की। पहली लाइट रे इस पॉइंट बी से इमर्ज की जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और बिल्कुल एज पर द रूल जैसे ही लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे फोकस से पास होगी, ठीक है, जैसा अभी हमने कहा था लाइट रे फोकस से पास होगी। और सेकंड लाइट रे हमने जो कंसिडर की हुई है वो इस पॉइंट बी से इमर्ज होकर सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वन डेविएटेडली सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो दोनों लाइट रे है ई एफ और बी सी, ये जो दोनों लाइट रेज है, ये दोनों लाइट रे आपस में कहीं पर भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही है दोनों लाइट रे, और ऑब्वियसली जब एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही है दोनों लाइट रे तो ये एक दूसरे से मिलने का सवाल ही नहीं उठता।
ऑब्वियसली जब मिलने का सवाल नहीं उठता तो फिर हम क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। तो मिलाने की कोशिश की हमने, इन लाइट रेस को बैकवर्ड इंसिडेंट किया हमने, इन लाइट रे को बैकवर्ड इंसिडेंट किया। और लाइट रे को जब बैकवर्ड इंसिडेंट हम करते हैं तो बैकवर्ड इंसिडेंट करने के बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती है। या बैकवर्ड एक्सटेंड जब हम करेंगे तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद ये हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑब्वियसली इमेज को डिफाइन करेगा, इस पॉइंट बी की इमेज को डिफाइन करेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी की इमेज को डिफाइन करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय द बी डैश। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट होगा बी डैश। ऑब्वियसली बी डैश हमें यहाँ पर मिल गया, और ए डैश तो कहाँ पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल ए डैश ए बी में। ए ऑब्जेक्ट ए बी का ए जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इस इमेज का जो दूसरा हिस्सा होगा ए डैश, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो फाइनली हम इस तरह से इमेज ड्रॉ कर सकते हैं ए डैश बी डैश। आप देख सकते हैं ये हमने ए डैश बी डैश को ड्रॉ कर दिया, और ऑब्वियसली ए डैश बी डैश कैसी इमेज कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे से नहीं हुई है, इसे हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाया है। ठीक है, सो ये इमेज कैसी होगी, दिस इमेज विल बी द वर्चुअल इमेज। सो फाइनली हमने यहाँ पर इस रे डायग्राम में इमेज भी फॉर्म कर ली है, ऑब्जेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली इसके सारे के सारे पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज़ डिफाइंड बाय द यू। सी एंड ए डैश इज़ बेसिकली द इमेज डिस्टेंस, दैट इज़ डिफाइंड बाय द वी, एंड सी एफ इज़ द फोकल लेंथ एफ। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, हम देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर हमें लेंस इक्वेशन डेराइव करनी है, तो लेंस इक्वेशन डेराइव करने के लिए अगेन हम यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट ए बी से सी की तरफ। तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रायंगल थोड़ा सा ठीक बनाऊँ मैं इसे। सो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, और सेकंड ट्रायंगल एक और कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर, वो ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली ए डैश बी डैश सी। ठीक है, दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं सबसे पहले हम, पहला जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो, दूसरा जिसमें इमेज आ रही हो। ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और दोनों ऑब्वियसली जब सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो इनकी जो इक्विवेलेंट आर्म्स होगी वो भी, उनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। सो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले जो ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल है, यहाँ पर सी से लेकर ए डैश का जो डिस्टेंस है सी ए डैश। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं सी ए डैश डिवाइडेड बाय जो छोटा वाला ट्रायंगल है डिवाइडेड बाय सी ए। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए डैश अपॉन सी ए, या सी ए अपॉन सी ए डैश। ठीक है, पहले छोटा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। ये दोनों साइड जो है वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर हमने यहाँ पर पहले सी ए लिया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सी ए अपॉन सी ए डैश अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, सी ए अपॉन सी ए डैश, सो विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो फाइनली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से एक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये मिल गई। सिमिलरली जो सेकंड, अगर हम एक ट्रायंगल यहाँ पर और देखें, सो ये ट्रायंगल हम देख सकते हैं सी ई एफ। ठीक है, अब फोकस पॉइंट वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा हमें, जो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में फोकस पॉइंट आ रहा हो। तो एक ट्रायंगल ये वाला हो गया सी ई एफ, और ऑब्वियसली जो दूसरा ट्रायंगल होगा, दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पर भी इनकी जो आर्म्स है उनका रेशो इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला छोटा ट्रायंगल कंसिडर किया हमने सी एफ। ठीक है, तो ये हो गया सी एफ, और इसी साइड इसी तरह की जो बेस है वो सेकंड ट्रायंगल की, वो हो गया सी एफ ए डैश। ठीक है, एफ ए डैश, तो हमने यहाँ पर लिखा सी एफ अपॉन एफ ए डैश। इसी तरह से जो इसका परपेंडिकुलर है वो हो गया सी ई, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए डैश बी डैश। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ई अपॉन ए डैश बी डैश। तो फाइनली एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सी ई जो है वो इक्वल है ए बी के, सी ई इज़ बेसिकली इक्वल टू ए बी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी ई की जगह यहाँ पर ए बी पुटअप किया, तो फाइनली ये इक्वेशन हो गई।
सी एफ अपॉन एफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो फाइनली ये दो इक्वेशन हमारे पास 2.51 और 2.52 सिमिलर एंगल्स की वजह से आ चुकी है। ऑब्वियसली इनके आर एच एस जो हैं वो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किया है इक्वल, सो ऑब्वियसली इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो फाइनली वी कैन राइट सी ए अपॉन सी ए डैश, सी ए अपॉन सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश, सी एफ अपॉन एफ ए डैश। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में अगर हम एफ ए डैश को देखें तो एफ ए डैश क्या है, देखिए अभी यहाँ पर हम बनाते हैं एफ ए डैश। एफ ए डैश को अगर हम देखें तो एफ ए डैश क्या होगा, सी ए डैश प्लस सी एफ, सी ए डैश प्लस सी एफ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ए डैश को सी ए डैश प्लस सी एफ। ऑब्वियसली अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इन इक्वेशंस में हमें वैल्यूज़ को पुट अप करना है। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सी ए बेसिकली ये है और सी ए की वैल्यू है यू, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब भी हम मेज़र करेंगे हमेशा सी से ए की तरफ बढ़ेंगे। सी से ए की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, इसलिए यू क्या होगा, निगेटिव बाय द साइन कन्वेंशन। सो सी ए विल बी माइनस यू। इसी तरह से सी ए डैश की बात करेंगे तो सी ए डैश की जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होगी वो सी से ए डैश की तरफ। ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है ये भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए यहाँ पर सी ए डैश क्या हो जाएगा, सी ए डैश भी यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव। मतलब सी ए डैश की जो वैल्यू है इमेज डिस्टेंस दैट इज़ वी, इसलिए सी ए डैश विल भी होगा माइनस वी। इसी तरह से हम सी एफ की अगर बात करें, फोकस पॉइंट की, फोकल लेंथ की, तो सी एफ को मेज़र जब हम करेंगे तो सी टू एफ प्रोसीड करेंगे और फाइनली सी टू एफ जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है, इसलिए बाय द साइन कन्वेंशन दिस फोकल लेंथ एफ विल बी पॉजिटिव। सो सी एफ विल बी प्लस वी, सी एफ विल बी प्लस वी। सो फाइनली हमने सी ए डैश और सी एफ की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब सी ए की वैल्यू हम पुटअप करें तो ये हो गया सी ए अपॉन सी ए डैश, मतलब माइनस यू अपॉन माइनस वी। ठीक है, इसी तरह से सी एफ के लिए प्लस एफ, सी ए डैश के लिए माइनस वी एंड सी एफ के लिए प्लस एफ। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर दी। फाइनली अब हम इसे सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस यू अपॉन माइनस वी, हो गया यू अपॉन वी, ये हो गया एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। ये फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दें सो ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, ये फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन में भी हम क्या करें, एफ एफ वाली क्वांटिटी को एक तरफ कर लें, तो हमने वही किया, यू एफ एज इट इज़ है, वी एफ को इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाए तो ये हो गया माइनस वी एफ, और यू वी को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस यू वी को, तो ये हो जाएगा प्लस यू वी। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें वही करना है, यू वी एफ से डिवाइड करना है। इस इक्वेशन की हर टर्म को यू वी एफ से डिवाइड करना है। तो माइनस वी एफ को यू वी एफ से जब डिवाइड करेंगे तो वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस यू ओनली, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू। यू एफ को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यू और एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ओनली वी, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वी। एंड यू वी को जब हम डिवाइड करेंगे यू वी एफ से तो यू और वी कैंसिल आउट होंगे, बचेगा एफ ओनली, सो ये हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन एफ। सो फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें लेंस इक्वेशन मिल चुकी है। लेंस इक्वेशन इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द यू वी एंड एफ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लेंस इक्वेशन है माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी हमने रियल इमेज के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेराइव किया था, एग्जैक्टली सेम। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस इक्वेशन हमेशा सेम होगी, चाहे वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करे या फिर रियल इमेज क्रिएट करे। यहाँ से हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कॉन्केव लेंस की। सो कॉन्केव लेंस के लिए भी हम यहाँ पर लेंस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए भी हमने यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस कंसिडर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस भी ऑब्वियसली यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए बी है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। यहाँ पर ऑब्वियसली हमें ये पता है कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्रिएट करता है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, कॉन्केव लेंस की वजह से जो क्रिएट होने वाली इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। सो वर्चुअल इमेज अगर क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पर एक ही कंडीशन होगी वर्चुअल इमेज वाली। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट प्लेस है एफ और टू एफ के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट ए बी की हम इमेज फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म करने के लिए अगेन यहाँ पर दो लाइट रे हम लोग कंसिडर करेंगे। सो पहली लाइट रे सपोज बी
ई, ठीक है। ये लाइट रे कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्वियसली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे जब भी इंसिडेंट होती है कॉनकेव लेंस पर तो वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद जब हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। जैसा कि बाय द रूल ऑफ द कॉनकेव लेंस रे डायग्राम में हम जो बोलते हैं या हमने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होगी कॉनकेव लेंस पर तो वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद जब हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, लाइट रे आई, डाइवर्ज हुई, और अब जब हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। इसी तरह से सेकंड लाइट रे की अगर हम बात करें तो सेकंड लाइट रे सपोज इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी से हमने अगेन इमर्ज की, और ऑब्वियसली वो ऑप्टिकल सेंटर से सपोज पास हो रही है, और ऑब्वियसली जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वन डेविएटली सीधे सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑप्टिकल सेंटर सी से पास होने वाली लाइट रे भी बनाती है जो अनडेविएटली पास हो रही है। अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो ये लाइट रे बी सी और लाइट रे जो ई, ठीक है, एफ ई जो जा रही थी जिसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया था, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी डैश पर, ठीक है। सपोज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी डैश पर, और ऑब्वियसली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी की इमेज होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट ए बी का ए जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है तो यहाँ पर इमेज का एडेज भी जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें ये बताएगी कि दिस इज़ बेसिकली द इमेज ऑफ इस ऑब्जेक्ट ए बी। इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज है ए डैश बी डैश। और सबसे खास बात ये इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों लाइट रे का डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। एक लाइट रे जा रही है और दूसरी लाइट रे को आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया और इंटरसेक्ट करवाया है। तो यहाँ पर जब भी हम इंटरसेक्ट करवाते हैं तो ऑब्वियसली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। सो यहाँ पर वर्चुअल इमेज क्रिएट हो चुकी है कॉनकेव लेंस से बहुत ही ईजीली। अब फटाफट इनके हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी ऑप्टिकल सेंटर सी से जो ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस होगा, दैट इज़ वी डिफाइंड बाय वी। सी ए ऑप्टिकल सेंटर सी से ए के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ डिफाइंड बाय द यू। एंड सी और एफ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ फोकल लेंथ डिफाइंड बाय द एफ। तो यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर्स को भी डिफाइंड कर दिया है, नोटेशंस डिफाइंड कर दिए हैं। अब बारी आती है लेंस इक्वेशन डेराइव करने की। तो लेंस इक्वेशन डेराइव करने के लिए अगेन हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। पहला ट्रायंगल जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो ऑब्वियसली पहला ट्रायंगल जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल होगा सपोज यहाँ पर जिसमें इमेज आ रही हो, ऑब्वियसली ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हमने कंसिडर किए हुए। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो बाय द रूल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। वी कैन से सी ए अपॉन सी ए डैश, ठीक है। यहाँ पर सी ए अपॉन सी ए डैश हमने लिख दिया, यहाँ पर सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये पहले इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली दो सिमिलर ट्रायंगल एंगल से। अब इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल्स को अगर हम देखें सी ई एफ और ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब सेकंड वाले जो दूसरे सिमिलर ट्रायंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पर फोकस पॉइंट भी आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फोकस पॉइंट के लिए हमने दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे। तो सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। पहला सी ई एफ, ठीक है, सी ई एफ पहला ट्रायंगल, एंड सेकंड ट्रायंगल हमने कंसिडर किया हुआ है सपोज ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स भी कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पर इनकी बाय द रूल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ई अपॉन, ठीक है, इनकी जो इक्विवेलेंट आर्म्स होगी उनका रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल सी ई एफ का जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का जो परपेंडिकुलर है, इनका रेशो ले लें हम और फिर इनके बेस का रेशो ले लें। तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन ए डैश बी डैश, हमने वही लिखा सी ई
सॉरी सी एफ है, दिस इज नॉट सी एफ ई, सी एफ अपॉन चलिए एज पर द इक्वेशन हम सबसे पहले परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर हम देखें, परपेंडिकुलर सी ई और ए डैश बी डैश है और बेस क्या है यहाँ पर सी एफ और एफ ए डैश है। तो सपोज हमने सबको यहाँ पर पहले कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, सी एफ अपॉन एफ ए डैश, ठीक है, सी एफ अपॉन एफ ए डैश। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सी एफ जो बेस है और एफ ए डैश क्या है, ये वाली इसका छोटे वाले ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश एफ का बेस है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी एफ अपॉन एफ ए डैश, हमने वही पुटअप किया सी एफ अपॉन एफ ए डैश। एंड इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो है सी ई अपॉन ए डैश बी डैश। तो सी ई अपॉन ए डैश बी डैश हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर हम वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं बार बार। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ई की वैल्यू इक्वल है किसके, ए बी के, मतलब सी ई और ए बी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। सो यहाँ पर हम सी ई की जगह ए बी को पुटअप कर सकते हैं। सो फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ गई सी एफ अपॉन एफ ए डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में 2.55 को 2.54 को हम देखें, सो इनके आर एच एस राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। सो ऑब्वियसली इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। ऑब्वियसली इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एफ ए डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करनी है। तो एफ ए डैश देखिए क्या है, एफ ए डैश, एफ ए डैश एक्चुअल में क्या होगा, एफ ए डैश होगा अगर हम सी एफ में से सी ए डैश माइनस कर दें, ठीक है, सी एफ में से सी ए डैश अगर माइनस कर दें, सी एफ में से सी ए डैश को अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ ए डैश एफ ए डैश होगा। सो हमने यहाँ पर एफ ए डैश को लिखा सी एफ माइनस सी ए डैश, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हमने मॉडिफाई कर दी है, इस इक्वेशंस में वैल्यू को पुटअप करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सी ए क्या है, सी ए इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हम देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर सी से ए के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज़ डिफाइंड बाय द यू। तो हम लिख सकते हैं सी ए इज़ बेसिकली यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम मेज़र करेंगे सी से लेकर ए की तरफ, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यहाँ पर यू होगा निगेटिव। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए इज़ इक्वल टू माइनस यू। इसी तरह से सी ए डैश की बात करें तो ये भी कैसा होगा, सी से ए डैश को जब हम मेज़र करेंगे सी से ए डैश की डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये भी कैसी होगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ए डैश जो क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। सो यहाँ पर सी ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वी। इसी तरह से सी एफ की अगर हम बात करें तो फोकस पॉइंट कौन है यहाँ पर, कंसिडरेबल फोकस पॉइंट कौन सा, ये वाला, दिस वन एफ। तो सी से एफ के बीच का जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे दैट इज सी एफ। ऑब्वियसली इसका जो मेजरमेंट होगा वो भी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगा, इसलिए यहाँ पर सी एफ जो होगा, मतलब जिसकी वैल्यू एफ है फोकल लेंथ, वो भी कैसी होगी, निगेटिव। सो हम लिख सकते हैं सी एफ इज़ ऑल्सो निगेटिव। चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं। हमने पुटअप किया सी ए की वैल्यू को पुटअप किया माइनस यू, सी ए डैश माइनस वी, सी एफ माइनस एफ, सी एफ माइनस एफ एंड सी ए डैश माइनस वी पुटअप किया। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यू अपॉन वी एफ अपॉन एफ माइनस वी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यू एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया यू एफ माइनस यू वी, यू एफ माइनस यू वी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू वी एफ, यहाँ से वी एफ वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे हम लोग। सो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस वी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी। इसे सॉल्व करिएगा आप। अब इस इक्वेशन जो हमारे पास आई हुई है, ठीक है, देखिए पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यू एफ माइनस यू वी, ठीक है, इक्वल टू वी एफ, और फिर फाइनली एफ वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया, एल एच एस में लिया है। तो वी एफ को इधर लाए तो ये हो गया यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है। एंड यू वी को हम राइट हैंड साइड में लेकर गए तो ये हो गया प्लस यू वी। इस इक्वेशन को हमें अगेन यू वी एफ से डिवाइड करना है। यू वी एफ से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहली वाले टर्म को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू और वी कैंसिल आउट होंगे, क्या बचेगा ओनली, सॉरी वी और एफ कैंसिल आउट होंगे, बचेगा ओनली यू। सो ये हो जाएगा माइनस वन बाई यू। यू एफ को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू और एफ कैंसिल आउट होंगे, बचेगा वी, ये हो गया प्लस वी। एंड यू वी को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ।
यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो ओनली बचेगा एफ, और फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/f। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो इक्वेशन मिल गई -1/u + 1/v = 1/f, दिस इज अ लेंस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को भी अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल पहले जो दो इक्वेशंस हमने डेराइव की है, देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज के लिए डेराइव की थी, ये भी वही की वही एग्जैक्ट इक्वेशन है। और अगर हम रियल इमेज के लिए बात करें तो रियल इमेज के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमने डेराइव किया था, ये भी वही की वही एग्जैक्ट वही इक्वेशन है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास जो लेंस इक्वेशन होगी वो लेंस इक्वेशन चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, वर्चुअल इमेज के लिए डेराइव करें या रियल इमेज के लिए डेराइव करें, हमेशा लेंस इक्वेशन कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी, इसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा। और वो लेंस इक्वेशन होगी क्या, -1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, तो ये लेंस इक्वेशन फाइनली हमने डेराइव कर ली है। अब चलिए इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल दे रहा है, ये कह रहा है अ बीम ऑफ द लाइट कन्वर्जेस टू द पॉइंट पी। ठीक है, एक लाइट बीम है जो पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही है। ऑब्वियसली पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही है, जहाँ पर कन्वर्ज वर्ड आ गया है मतलब समझ जाना चाहिए यहाँ पर कि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। और बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पी पर, सपोज हमने बना दिया कि पॉइंट पी पर आकर ये कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और जहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पी पर, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पी पर जहाँ पर कन्वर्स होगी लाइट रे मिलकर, वहाँ पर ही हमारा इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, सो इमेज फॉर्म होगी। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी। ठीक है, पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर पर हमारा लेंस है, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि लेंस और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। और पॉइंट पी पर ही इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, इसलिए इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हमें क्या कहा है, अ बीम ऑफ द लाइट कन्वर्जेस टू द पॉइंट पी, है ना, एक लाइट बीम जो है वो पॉइंट पी पर कन्वर्ज हो रही है। और लेंस को हमने प्लेस किया है इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है एक बीम अगर कन्वर्ज हो रही है कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बीम कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो सपोज हमने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, पॉइंट पी बनाया, और सपोज यहाँ पर बीम आकर कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, सपोज, और इस कन्वर्जेंट पॉइंट पे अ बीम ऑफ द लाइट कन्वर्जेस टू द पॉइंट पी, अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी। इस पी से 12 सेंटीमीटर पर लेंस प्लेस्ड है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पर लेंस प्लेस्ड है। और क्या कहा, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है कि सपोज अगर इस ये लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, अब ये डिफाइन नहीं है कि लेंस कॉन्वेक्स या कॉनकेव, हमने सिर्फ इसको सिंपली एक हाइपोथेटिकली बना दिया है यहाँ पर, सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए। तो हमसे पूछा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर होती है तो उस केस में लाइट बीम कहाँ पर कन्वर्ज होगी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लाइट बीम जहाँ पर भी कन्वर्ज होती है वो वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, तो हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसी तरह सेकंड पूछा है कॉनकेव लेंस अगर होगा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का तो कहाँ पर लाइट बीम कन्वर्ज होगी। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर लाइट बीम्स मिलती है वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। सो इसी तरह से हमें अंडरस्टूड होगा यहाँ पर कि ये जो हमें +12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं +12। और ऑब्वियसली ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये आप देख सकते हैं लेंस जो हमने बनाया था उसके इस तरफ था, और इन द जब भी हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसलिए यू होगा +12 सेंटीमीटर, और फोकस पॉइंट भी +20 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये भी इस तरफ ही होगा। ठीक, सो यहाँ पर हमारे पास लेंस इक्वेशन है 1/v = 1/f + 1/u। हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें इनकी, तो देखिए लेंस इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली होती है -1/u + 1/v = 1/f। यहाँ से -1/u को हम इस तरफ ले गए तो क्या बचा, 1/v = 1/f + 1/u। यहाँ पर भी 1/v = 1/f + 1/u। हमने वैल्यूज़ को पुटअप किया, v के लिए +20, f के लिए सॉरी यहाँ पर हमने f की वैल्यू है +20 सेंटीमीटर, तो हमने +20 पुटअप किया, u के लिए +12 पुटअप किया। सो फाइनली हमें यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। वी की वैल्यू हमें 7.5 सेंटीमीटर मिल गई। ये किस केस के लिए है? पहला वाला केस कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ और वी क्या होंगे? एफ और यू पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से अगर कॉन्केव लेंस होगा तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है हमेशा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा भी पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो कॉन्केव लेंस के लिए यहाँ पर एफ और वी यू की वैल्यू हमारे पास है, और हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए लेंस फार्मूला सेम होता है। सो फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग, एफ के लिए -20, यू के लिए +12। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस हमें मिलेगी 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव टर्म मिली है, इसलिए यहाँ पर जो बीम होगी वो कैसी होगी? कन्वर्ज होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फाइनली हमने सॉल्व कर लिया और हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेंस इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर थिन लेंस इक्वेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑब्वियसली तीनों कंडीशंस के लिए हमने डेराइव किया है। इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट से जो प्रोसीजर है वो ऑब्वियसली प्रोसीजर तीनों टर्म्स की बिल्कुल सेम थी, आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगी। थैंक यू।